क्या आपको सूरत हाल का कोई इल्म है? उस्मान साहब ने अपनी आजाद रियासत का ऐलान कर दिया है। अगर आप शक में ना पड़ते और उसके पीछे खड़े ना होते और उसे ताकत फराहम ना करते तो वो इतना मगरूर होकर ऐसा नहीं कर सकता था। अगर आज ये तकसीम हो गई तो जानते हो क्या होगा? हम सबको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया है ना सुल्तान याकूब? मैंने जो भी किया अपने लोगों के लिए किया। उस्मान ने क्या किया? वो सिर्फ हमारी बदौलत आज तक जिंदा है। क्या लगता है तुम्हें कि बाज़ंतीनी और मंगोल इस बात पर उसे जिंदा रहने देंगे? सबको कुर्बान करने जा रहा है। अब आप सब मेरा नया हुक्म सुनेंगे। आप में से हर एक 3000 सिपाहियों को मुसल्लह करें और उन्हें मशरिक की जानिब खड़ा किया जाए। गश्त बढ़ाई जाएगी, हमारी हुदूद वाज़ेह हो जाएंगी। क्या है मास? सिपाहियों, सोना लेकर आओ। ये सरहदी बाजार का सोना है जो आज तक जमा किया गया है। सिपाहियों के अखराजात मेरे जिम्मे हैं। मैं खुद बर्दाश्त करूंगा सब। आप आपस में एक दूसरे को मदद फराहम करेंगे। महसूल के हवाले से 1 साल का महसूल मैंने माफ किया। हमारे सुल्तान जिंदाबाद। हमारे सुल्तान अजीम हैं। सुल्तान जिंदाबाद। हम सुल्तान के साथ हैं। हमेशा सलामत रहें सुल्तान। सरदारान, जंग का बोझ भारी होगा। अपने सिपाहियों को हिफाजत के लिए भेजें और बाकियों को मुसल्लह करें। हम बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ हमले करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था, और जैसे हमने पहले दिन इस सरजमीन पर कदम रखा था। जंग की प्यास में इसी तरह का जज्बा चाहिए। लेकिन किरमियान की अजीम रियासत इस बार आपके पीछे होगी। आपकी उम्र दराज हो। आप हमेशा सलामत रहें मेरे सुल्तान। बहुत शुक्रिया। बदले में सिर्फ एक चीज मांगता हूं मैं। मुकम्मल हिमायत। इसी दिन का इंतजार था जब हम आजाद होंगे। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इसका गवाह बनाया। आमीन आमीन, आमीन। याकूब साहब की परवाह किए बगैर, मंगोलों की परवाह किए बगैर अपनी रियासत कायम की उन्होंने। उस्मान साहब ने अपनी जुर्रत का हक अदा किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, हमने एक आजाद रियासत के कयाम का ख्वाब पूरा कर लिया। होशियार हो, उस्मान साहब आ रहे हैं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ए जवानों, ऐसे खड़े क्यों हो? चलो शुरू करो फिर से। भाई कोत, भाई सुंगो, जाइए लोगों में सोना तकसीम कीजिए। ओए, चलिए चलिए। उस्मान साहब, आपने हमें इस बाबरकत दिन पे यहाँ बुलाया। अल्लाह राजी हो आपसे। अगर आप कबूल करें तो हमारे पास आपके लिए तहरीफ है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ये ढाल आपकी बहादुरी की अलामत है। कबूल करें। हमेशा खुश रहिए। जनाब, ये हवा की तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाएगा आपको। जिस जगह ये कदम रखे वो आपकी हो जाए। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा आराम से, इल्तुतान न सुन ले। ये तलवार काफिरों के लिए मौत का परवाना हो। मुबारक हो। जीते रहे काय कबीले के सरदार, हमेशा खुश रहे। सिपाहियों, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। हर चीज याद रहे कि और मुश्किल होने वाली है। खुशकिस्मती अलाव में गिरी और हमारी आग भड़क उठी। अब ये हम पर मुनहसर है कि इन अंगारों को हम अपनी मुट्ठी में रखें या फिर इनसे दिलों के अंदर फतह की आग को और भड़काएं। अब ये बताइए कि आप सब मेरे साथ इस पूरी दुनिया का सफर करने को तैयार हैं? हम तैयार हैं उस्मान साहब। अपनी सरजमीन से काफिरों को निकालने तक क्या आप सब मेरे साथ हर वक्त जंग में रहने को तैयार हैं? हम तैयार हैं उस्मान साहब। इस दुनिया इस्लाम की रियासत और मजलूमों की उम्मीद बनने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं उस्मान साहब। हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। हम यकीनन इनहिराफ करने वालों में से नहीं होंगे, लालच में आ जाने वालों में शामिल नहीं होंगे। रास्ता कितना ही कठिन हो जाए, हम एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। इस सफर को जारी रखेंगे। इस पूरी दुनिया में दीन इस्लाम के झंडे को लहराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम कायम रहेंगे। सलामत रहिए, सलामत रहिए। तो चलिए चलिए तशरीफ रखिए, खाना शुरू करें। हाँ, यह अजमत खुद मुख्तारी की है। हमारे सरदारान के लिए, हर एक के लिए 1000 तलवारें, 1000 घोड़े, 1000 बकरियां हमारी तरफ से तोहफतन। बहुत शुक्रिया जनाब। आपकी कलाइयां और पीठ मजबूत रहे। शुक्रिया जनाब। नए निजाम के बारे में आप जल्द जान जाएंगे। बोरान, जी जनाब। चलो कोपुस बजाओ ना। चलो फरहत बख्शो हमारे दिलों को। जो हुक्म हुजूर। Girdiğinde 20 yaşına, muştu geldi kutlu düşüne. Cümle zalimlerin başına, saklı bir dev gibi Osman Bey. Harcı edebalının harcı, kahrolsun kafirlerin burcu. Ertuğrul Gazi'nin ödüncü,
इंशाल्लाह। Boz yeleli doğru atlarla, güçlü zırzağlı pusatlarla, tunç yürekli yiğit atlarla yazdığı bir destan Osman Bey. Mazlumlar inlerken kahrından, topraklar sarsıldı çağrından, çıktı bir devlet tabarından, görkülü bir yurt gibi Osman Bey. Hey, hey. Baş eğdirdi nice soylara, hey, hey. Yakaradı kızıltulara, vurdu pençeyi zalimlara, kara bir kurt gibi Osman Bey. Vurdu pençeyi zalimlara, kara bir kurt gibi Osman Bey. मैं समझी कि तुम मेरी तरह सोचती हो गोंजा। ये क्या कर रही हैं? तुम्हारा इस फूल से क्या लेना देना? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये ना अहली नहीं तो क्या है गोंजा? वालिदा, क्या आपको दबाव नजर नहीं आ रहा जो आप मुझ पर डाल रही हैं? जिससे आप फरीसा कह रही हैं, वो जहर है मेरे लिए। अब रस्सी मेरे हाथ में है। आज की बात अलाउद्दीन को देखना भी तुम्हारे लिए गुनाह होगा। जल्दी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। ये क्या कह रही है वालिदा? तुम्हारे भाई के हुलोफेरा से शादी के बाद तुम उससे शादी करोगी जिसे मैं चाहूंगी। जब मुझे कोई मौजू आदमी मिल जाएगा तो तुम शादी कर लोगी गोंजा, और उस वक्त तक अलाउद्दीन को देखना भी गुनाह होगा। वालिदा, बस कह दिया। आपने इस फूल को ही नहीं बल्कि मुझे भी कुचल दिया है। आज के बाद गोंजा से तुम नहीं मिलोगे अलाउद्दीन? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपकी गोंजा से बात हुई है? क्योंकि गोंजा नहीं चाहती तुम्हें। वालिदा, अलाउद्दीन, बेटा कोई गलती हुई है तुमसे। शायद मोहब्बत ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं। जब भी तुमने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत ढूंढ ली। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही ने तो मुझे कहा था कि अपने दिलो दिमाग से तोलो। मैंने मवाजना किया। अब मेरा दिल इस बात पर यकीन नहीं करता। आप ही ने कहा था कि उसकी आंखों में देखो। हाँ, कहा था। मैंने भी देखा, मगर मोहब्बत नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूं
मैंने देखा है, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने जो उसे फूल दिया था उसने उसे संभाल के रखा, या मैंने जो उसकी आंखों में देखा वो गलत था? आपने क्या देखा, बताएं मुझे वालिदा। अलाउद्दीन, तुम्हें आज के बाद गोंजा से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वालिदा, यकीनन आप कुछ और जानती हैं जो आप मुझे नहीं बता रही। बताएं मुझे वालिदा। उसने बताया। आलगन ने गर्मियान की औरतों से सुनी है ये बात। क्या? गोंजा के दिल में तुम नहीं कोई और है अलाउद्दीन। क्या? यही जो सुना तुमने, अब कुछ नहीं हो सकता, सुन लो। तुम अब कभी गोंजा के रास्ते में नहीं आना। नहीं, नहीं। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुमने मेरी आंखों में इस तरह क्यों देखा? ऐसा क्यों किया? आसमा के हवाले से मौजू बंद हो गया है बेटा। मैंने मुनासिब तरीके से उसके घर वालों को पैगाम पहुंचा दिया है। ये तो खुशी की बात है, शुक्र है अल्लाह का। सिर्फ एक ही मसला रह गया है, उसके मुसलमान होने का मसला। आपको एक दफा और सोच लेना चाहिए। हाँ, मेरे बेटे, अब तक मैंने बहुत सी चीजों पर आंखें बंद रखी हुई हैं। मैंने आपसे एक शर्त रखी थी। समझ गया। अगर वो मेहमत की पेशकश कबूल कर लेती है। रुक जाएं। होलो फिरा हरगिज ऐसा नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो क्या? फिर क्या करोगे तुम? हाँ, खुद ही देख लीजिएगा क्या होगा। और हान, मेरे बहादुर बेटे, कल फरीज़े तकसीम होंगे। हम बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में कोई गलती ना करना। देखें वालिदा, आप फिक्र ना करें। मैं जानता हूं कि कैसे कायल करना है उसे। होलो फिरा मुसलमान हो जाएगी। इजाजत दीजिए। इजाजत है मेरे बेटे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मेरे बेटे।